दिल्ली का चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुके हैं, मीलों आगे निकल चुके हैं। बीजेपी के पास तो अभी कैंडिडेट नहीं है, कहाँ-कहाँ कौन लड़ेगा चुनाव इसके विषय में पता नहीं है। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट यहाँ पर उतार दिए हैं और आम आदमी पार्टी ने तो 70 सीट पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। 30 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का जो पहला तरीका होता है, वह तो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर क्रैक कर लिया है कि जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो लोग चुनाव हार सकते हैं, उनको टिकट ही मत दो। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल निकालते हैं अपने चुनावी पिटारे से ढेर सारी घोषणाएं और इन घोषणाओं में उन्होंने समाज के हर तबके को छू लिया है। बुजुर्ग, महिला, बच्चे, दलित, इन सबके लिए कुछ न कुछ यहाँ पर उन्होंने दिया है और अभी तो वह एक नल से पानी पीते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में वह दिल्ली में ऐसा काम करेंगे कि सभी के घरों से पीने वाला पानी आएगा, आरओ की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखिए और यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि वह ऐसी राजनीति करते यहाँ दिख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस उनका काट नहीं ढूंढ पा रही है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वह चुनाव लड़े तो क्यों लड़े? उनके पास घोषणाएं करने के लिए कुछ बचा नहीं है। चलिए एक-एक करके समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे बीजेपी और कांग्रेस के सभी मुद्दों का खात्मा करते जा रहे हैं। पहले बात करते हैं जब वह जाके मिले ऑटो वालों से। अच्छा, वहाँ पर जब मिलते हैं ऑटो वालों से तो वहाँ पे उनके लिए घोषणाएँ कर दी, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया कि भैया देखो आपके लिए इंश्योरेंस दे रहे हैं। इसके अलावा उनके घर में जो शादियाँ होंगी, खासकर बेटियों की शादियाँ, उनको लेकर घोषणाएँ कर दी। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति ऐसे ही चलती है। ऑटो वालों से कहा कि तुम्हारे लिए हम यूनिफ़ॉर्म की व्यवस्था करेंगे, साल में 2 यूनिफ़ॉर्म तुम लोग को देंगे। अब ऑटो वालों की संख्या दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में सीधा वोट बैंक जुड़ गया अरविंद केजरीवाल के साथ। फिर वह अगली घोषणा लेके आते हैं महिलाओं के लिए। अगर आप हाल के चुनाव में देखेंगे, तो जो भी पार्टी सत्ता में है, अगर उन्होंने महिलाओं को फ्री में पैसा दिया है, तो उसका उनको फ़ायदा देखने को मिला है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी इससे इंस्पायर्ड हुए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ₹2100 देंगे महिलाओं को और इसके लिए होगा रजिस्ट्रेशन। और जिस तरह से भीड़ इस समय दिखाई दे रही है, रजिस्ट्रेशन के लिए, वह साफ दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इससे खुश बहुत होंगे। आतिशी मालेना जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात पर अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद दिया है कि भाई जब आप ऐसी योजनाएँ लेके आएँगे, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ पर बढ़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल पहले ही आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो सत्ता में है, उसके पास रिसोर्सेज़ होते हैं। उन रिसोर्सेज़ का वो यूज़ करता है और जनता को भरोसा होता है कि जब सत्ता पे ये है व्यक्ति तो हमको कुछ लाभ देगा, लौट कर आएगा तो और लाभ देगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियाँ होती हैं, उनके पास सिर्फ़ यही मुद्दा होता है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जनता को यह समझ में आता है कि जो व्यक्ति वर्तमान समय में हमको दे रहा है, इस पर भरोसा ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि महिलाओं को जहाँ-जहाँ भी रुपए देने की बात की गई है, वहाँ पर सरकारें लौट कर आई हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं मध्य प्रदेश का। वहाँ पर जब लाडली बहन योजना शुरू हुई थी, उसका इफ़ेक्ट देखने को मिला था। क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में करी और मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत पीछे चल रही थी, लेकिन रिज़ल्ट क्या आया कि भाजपा यह चुनाव जीत कर आती है। सेम चीज़ हम देखते हैं महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, वहाँ पर भी जिस तरीके से बहुमत मिला महायुति को, अविश्वसनीय था। कोई नहीं समझ रहा था कि ऐसा वहाँ पर उनको वोट बैंक मिलने वाला है, ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन सरकार लौट कर आई और वोटिंग मेजॉरिटी से आई। यही चीज़ झारखंड में देखते हैं, वहाँ पर जब हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए ऐसी योजना शुरू करी, उसका प्रभाव देखने को मिला, वहाँ पर वो लौट कर आए और अभी तेजस्वी यादव ने बिहार में भी ऐसी योजना की घोषणा कर दी है। तो अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को क्यों नहीं भुनाएँगे? वह भी यहाँ पर ऐसी योजना की घोषणा कर दी है कि भाई साहब हम चुनकर आएँगे, तो आपको ₹21 महीने का देंगे। अब विपक्ष के पास बचता क्या है? वह इस घोषणा से बढ़कर क्या घोषणा करेगा? ₹2100 अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो बजट बनेगा राज्य का, उस पर खर्चा वैसे ही बढ़ेगा। इससे ऊपर का कोई भी आप रुपए अनाउंस करेंगे, उसका बहुत फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर महिला वोट बैंक पर जैसा अरविंद केजरीवाल ने अपना जादू चलाया है, उसका आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव में महिला वोट बैंक उनके पक्ष में जाएगा, यह तो बात स्पष्ट है। फिर अगला होता है स्वास्थ्य, उसमें खासकर बुजुर्गों का स्वास्थ्य। अच्छा,
भाजपा ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ की सुविधा उपलब्ध है। अरविंद केजरीवाल इससे एक हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो भी दिल्ली के लोग हैं, 60 साल से ऊपर हो और किसी भी धर्म, जाति, अमीर, गरीब कोई भी हो, आपके लिए हम मुफ्त इलाज की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे और सरकारी ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी आपके लिए इलाज की व्यवस्था हम यहाँ पे करेंगे। तो अब इससे बढ़कर क्या घोषणा होगी? क्योंकि केंद्र सरकार की अपनी योजना चल रही है, उस पर इन्होंने मार दिया अपना दहला और वह दहला था कि भाई सभी तरह के बुजुर्गों को हम देंगे यहाँ पर मुफ्त इलाज। तो भाई साहब, एक और मुद्दा हाथ से निकल गया। अच्छा, उसके बाद जो अभी राज्यसभा में हुआ, अमित शाह का बयान, बी आर अम्बेडकर पे जो इस समय पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है राजनीति का, उसमें अरविंद केजरीवाल ने नहले पे दहला मार दिया। पहले तो उनका एआई वीडियो, उसके बाद रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप शुरू कर दिया कि जो भी दलित बच्चे देश से बाहर पढ़ना चाहेंगे उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो अब दलित राजनीति का मुद्दा भी यहां पर उन्होंने टैकल कर लिया। अब एक और बात आई, वह था पानी, क्योंकि दिल्ली में पानी की स्थिति आप जानते ही हैं कैसी है। साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पीने का पानी छोड़िए, दिल्ली के में तो गर्मी के महीने में पानी उपलब्ध ही नहीं होता। ऐसे में अभी उन्होंने कह दिया कि भाई हम साफ पानी देंगे और एक डेमो दिखा दिया, पानी पीने चले गए। तो अब बचा क्या है? अब कांग्रेस और बीजेपी के पास करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रोज एक नई घोषणा के साथ यहां पर आपके सामने आ रहे हैं। तो अब आप कैसे काउंटर करेंगे? क्या बचा है आपके सामने? आम आदमी पार्टी के लिए कई चीजें पक्ष में जा रही हैं। पहला तो यह है कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है और वह चेहरा अभी भी दिल्ली में सर्वमान्य है। दूसरा, सत्ता में होने की वजह से जनता का भरोसा ज्यादा होता है, इसलिए वह अगर कोई घोषणा की जा रही है तो जनता भरोसा करती है और जनता वोट देती है। और तीसरा, कैंडिडेट को लेकर उन्होंने पहले डिसाइड यहां कर लिया है। जिन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी समझ में आ रही थी, उनको टिकट नहीं दिया गया और नए लोगों को लेकर आया गया है। तो इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करना अभी केजरीवाल यहाँ पे समझ चुके हैं कैसे काउंटर करना है। आप समझिए कि मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री थे इस सरकार के, उनका भी सीट बदल दिया गया। तो ये साफ है कि जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनको वहां से हटाया जाए। इससे माहौल शांत हो जाएगा और जीतने की उम्मीद यहां पर बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी इस समय कांग्रेस और भाजपा पर एज लेकर बैठी हुई है। कांग्रेस तो तब भी इस समय अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी है और अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि हो सकता है कि चुनाव घोषणा से पहले इनके बीच में एक बार फिर से जो है वो गठबंधन हो जाए। लेकिन भाजपा अभी भी दिल्ली की राजनीति में बहुत पीछे नजर आ रही है। अभी भी उनका कैंपेन शुरू नहीं हुआ। एक बार वह यात्रा करने की शुरुआत कर रहे थे, पर यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई है। दूसरा, कपिल मिश्रा को छोड़कर अभी कोई और यहां पर दिल्ली चुनाव को लेके सीरियस दिखाई दे नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल पे पर्सनल अटैक यहां पर काम नहीं आएगा। भाजपा ने अभी तक अपने एक भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं करी है। अभी भी वो पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले हैं, पीएम मोदी की योजनाओं पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकल मुद्दों को लेकर केजरीवाल चल रहे हैं, भाजपा के लिए यहां पर कुछ नहीं बचा है। भाजपा अगर अपनी रणनीति को सही तरीके से आगे लेकर नहीं चलेगी तो चुनाव हारना तय है उनका। और अरविंद केजरीवाल ने समाज के हर तबके को यहां पर टच कर लिया है और इस वजह से चुनाव में वह भाजपा और कांग्रेस दोनों से बहुत आगे चल रहे हैं। अगर अगले 10 दिनों के अंदर कांग्रेस और भाजपा यहां पर कोई रणनीति लेकर नहीं आई, तो सीधी बात है, अरविंद केजरीवाल फिर से 60 प्लस सीट यहां पर जीत लाएंगे। और जनता जिस तरीके से केजरीवाल में अपना भरोसा दिखा रही है, कांग्रेस और बीजेपी कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस के पास तो वोट बैंक भी नहीं बचा है यहाँ पर, तो वह क्या ही करेगी। रही सही कसर, भाजपा अपनी गलत रणनीति से यहाँ पर इस चुनाव में पीछे होते हमको दिखाई दे रही है। और अरविंद केजरीवाल की योजनाएं यहाँ पर उनको लाभ दिला सकती हैं। खासकर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, स्कॉलरशिप, मुफ्त हेल्थ, ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में यहाँ पर जाते दिखाई दे रही हैं। बाकी देखते हैं समय में क्या चीजें हैं। चुनाव की घोषणा होगी तब राजनीति और तेज होगी, घोषणाएं और तेज होंगी। समय बताएगा, चर्चाएं होती रहेंगी दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।